मेरा मेरा सवाल है कि अगर पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट करता है या फिर सिर्फ इंडिया के मैचेस से बायकॉट करता है, तो आईसीसी को और पीसीबी को क्या नुकसान होगा? यार नुकसान बहुत सारा होता है, मतलब आपको पेनल्टीज और सैंक्शंस और फिर फाइनेंशियली अच्छा खासा आपको डिप लगता है। मैं एक चीज देख रही थी कि ये पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में प्रोटेस्ट भी करता है ना आईसीसी के डिसीजन के अगेंस्ट, तो उसकी क्या जो है वो पेनल्टी होती है। तो इनका एक आर्टिकल 2.21 है जो इसके ऊपर लगता है, जिसमें आपकी यानी बिहेवियर या आपका जो भी एटीट्यूड वो सारा जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है। और आई थिंक इसमें डिसिप्लिनरी वायलेशन लगती है कि जिसके बाद आपको काफी हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी डलती है। कितनी डलती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको फाइनेंशियली अच्छा खासा डिप लगता है सिर्फ अगर आप उसको निगेट करते हैं तो। अच्छा, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं इस सूरत में, लेकिन अगर आप उससे डिनाई कर देते हैं ना कि हमें वो मतलब खेलना ही नहीं है टूर्नामेंट, तो उसके ऊपर फिर आपके ऊपर मैं जरा इसको थोड़ा मजीद स्टडी कर लूं कि आपको एग्जैक्टली उस वक्त क्या नुकसान होता है, आईसीसी का क्या लॉ है। लेकिन ये है कि आप कर नहीं सकते हैं एज ना, क्योंकि आपको अभी ये बांग्लादेश ने जिस तरह से कहा है ना कि हमने, हालांकि उन्होंने शर्त रखी थी, मतलब सोल्यूशन दिया था, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि हमने जाना ही नहीं है, तो इट मीन्स कि वो एक टूर्नामेंट से विदड्रॉ कर रहे हैं। तो विदड्रॉ करने के बाद बांग्लादेश को भी कितने मिलियंस का नुकसान जो है वो हो रहा है, जो उनको पूरा करना है आगे जाके। और फिर आप देखें कि ये तो हो गया जो आपको सजा के तौर पे करना है, बट ऑन दी अदर हैंड आपके अपने प्लेयर्स जो जिनकी मैच फी होती है, जिनके अपने मतलब उनको भी जो फायदा होना होता है उनको वो भी नहीं होता। फिर उसके बाद फिर इसके अलावा जो अगर आप देखें तो आपके जर्नलिस्ट हैं उनके वीजा रिजेक्शन और वो सारा कुछ, तो ये सारे मामला जो है ना ये फिर आपको मिला के आपको काफी ज्यादा नुकसान में जाते हैं। तो क्या बांग्लादेश को पेनल्टी पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है। तो बिल्कुल पड़ी है वो मेरे ख्याल से वो भी 27 मिलियन समथिंग कुछ जिस तरह से एक फिगर आई थी सामने, अगर गजाल आपको याद हो कि वो इतनी ही कोई जो है वो फिगर सामने आई थी कि मे बी इस हद तक जो है वो उनको इसके ऊपर जो है वो पड़ेगा नुकसान। तो गजाल अगर हम लोग बायकॉट करते हैं तो आपको लगता है ये सारी पेनल्टीज वगैरह हम अफोर्ड कर पाएंगे और हम लोग को बायकॉट करना चाहिए, वो बेशक फिर T20 वर्ल्ड कप से हो या सिर्फ इंडिया के मैचेस से? बॉयकॉट करना या ना करना, या बॉयकॉट की जो है ना सारी, अब ये देखिए चेयरमैन पीसीबी ने भी कह दिया कि इट्स गोइंग टू बी द गवर्नमेंट्स डिसीजन, क्योंकि बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात जरा जियोपॉलिटिक्स की है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस की है, अलायंसेस की है। उसमें हमने अपनी अलायंस देखनी है जो कि बांग्लादेश के साथ है। अब अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो एज मीरब सेड कि उसमें हमें जरा ग्रेव फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, उसमें हमें फ्यूचर में सैंक्शंस भी लग सकती हैं, हमें बायलैटरल सीरीज से भी हाथ धोना पड़ सकता है, हमें क्या कहते हैं आईसीसी जो है वर्ल्ड कप से जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेगा और फ्यूचर का जितना भी ईयरली रेवेन्यू होता है वो जो बोर्ड्स में तकसीम करता है वो भी शायद हमें ना दे। लेकिन अब देखना ये कि देखिए अगर एक क्रिकेट बोर्ड खुद कहे ना तो फिर तो आईसीसी उसको पेनलाइज कर सकता है। अगर एक नेशन की गवर्नमेंट कह रही है, स्टेट कह रहा है, फिर उसके बाद फिर तो आईसीसी उतना नहीं उसको पेनलाइज कर सकता ना। सो दैट डज रेज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन शुड वी बायकॉट? आई डोंट थिंक वी शुड। आई थिंक वी शुड गिव एन एडुकेट रिस्पॉन्स बट थ्रू आवर परफॉर्मेंस। वी शुड थ्रैश आवर ओपोनेंट्स एक्सपोनेंशियली इन द फील्ड। हमें ऐसा जवाब देना चाहिए कि वो जरा याद रखें और फिर जवाब देने के बाद हम जरा डेडिकेट करें कि दिस विक्ट्री गोज टू आवर बांग्लादेशी ब्रदर्स। अच्छा, अगर हम लोग बायकॉट करते हैं तो इन फ्यूचर हम लोग को शायद ऐसा हो सकता है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से या टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर कर दिया जाएगा। आई डोंट थिंक इतना मेजर कोई वो डिसीजन लेंगे, लेकिन कर सकते हैं। करने की बात है तो करने को तो ऐसे फिर वही बात आ जाएगी ना, हम बायकॉट भी कर सकते हैं। अगर हम बायकॉट कर सकते हैं तो शायद वो भी ऐसे डिसीजन ले लें, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो ऐसा डिसीजन लेंगे, क्योंकि देखिए हमारा बायकॉट करना ना सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा, आईसीसी के लिए नुकसानदेह होगा। आपका जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है ना, उसका रेवेन्यू जो होता है वो बिलियंस में होता है, सही है, और उससे अच्छा खासा बिजनेस जनरेट होता है। अगर आप वो खाली मैच निकाल देना, अगर हम खाली वही वाला मैच बॉयकॉट कर दें तो आईसीसी को लग पता जाएगा। आईसीसी कैन नॉट अफोर्ड टू डू सो, और इस वजह से वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू सो इधर, बिकॉज उसके पीछे बड़ी ज्यादा, देखिए इन द एंड इट्स ऑल अबाउट द मनी। फाइनेंसेस आपने प्रैक्टिकली सोचना है ना, आपने अपना क्रिकेट बोर्ड चलाना है, आपने अपने जितने भी लोग हैं उनके फ्यूचर को लेके चलना है साथ, अपने खिलाड़ियों के, अपने यंग एस्पायरिंग टैलेंट के, उनसे जो जितने भी घर जुड़े हुए हैं उनके, अपने पूरे बोर्ड के। तो इसीलिए कहते हैं कि हर डिसीजन जो है वो इमोशंस की बेस पर नहीं लिया जा सकता, प्रैक्टिकलिटी आपको देखना बड़ी जरूरी होती है, एंड विच इज व्हाई डिप्लोमेसी कम्स इन हैंड व्हेन टॉकिंग अबाउट सच मैटर्स।
मेरा आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग ये डिसाइड करेंगे और ये डिसीजन लिया जाएगा तो हम लोग को आईसीसी के नेक्स्ट जो ट्रॉफीज होंगी या मैच होंगे या टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, इस तरह नहीं होता। वो बाहर होने वाला काम जो है ना, वो तो आपकी परफॉर्मेंस पे ही होता है। लेकिन ये है कि आईसीसी, व्हाट आईसीसी कैन डू इज दैट, मैं वही देख रही थी, उसमें आईसीसी आपके ऊपर सैंक्शंस लगाता है सबसे पहले, जिसमें बोर्ड को फाइन होता है जो आईसीसी की तरफ से एक स्पेसिफिक अमाउंट का होता है, वो मिलियंस में होती है कम से कम भी। अच्छा। फिर उसके बाद ये है कि आपकी फंडिंग सस्पेंड की जा सकती है। ऑप्शंस हैं, सब कुछ नहीं होता, बड़े ऑप्शंस हैं कि मतलब आपको रेवेन्यू शेयरिंग में जिस तरह से किया जाता है, अकोमोडेट किया जाता है, वो बंद किया जा सकता है। हमारा बोर्ड चौथा बिगेस्ट स्टेक होल्डर है, सबसे पहला बीसीसीआई है ऑब्वियसली, जिसके पास एक बहुत बड़ा चंक जाता है, बहुत बड़ा चंक, मेरे ख्याल से कुछ 35% के करीब रेवेन्यू उसको जाता है, बीसीसीआई को जाता है। फिर दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया, एंड देन कम्स पीसीबी। पीसीबी को आता है 5% और 4 पॉइंट समथिंग %। उसमें से भी जो है वो फिर आपको अच्छा खासा डिप लग सकता है। फिर डिप क्या, वो आपको रोक भी सकते हैं, रोक भी सकते फॉर अ सर्टेन टाइम। फिर उसके बाद ये आके आपके वोटिंग राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, कि जो आप वोट करते हैं किसी भी डिसीजन में, वो भी सस्पेंड हो सकता है। फिर उसके बाद ये है कि अगर बहुत माइनर सा किसी कोई चीज होती है, जैसे ये काली पट्टियां पहनना और ये सारा कुछ, तो इसमें जो है वो डिसिप्लिनरी नोटिस और वार्निंग भी इशू की जा सकती है। और इस पे तो मैच फाइन भी हो जाता है ना, मैच फाइन भी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अब बांग्लादेश का जैसे आपने पूछा था, तो बांग्लादेश के ऊपर जो है वो एक तो जो अपडेट आ रही है, मतलब इसको कितनी ज्यादा इसमें वैलिडिटी है, ये वक्त के साथ साथ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तक की जो अपडेट है उसमें ये है कि कम से कम भी इनको जो है ना वो $2 मिलियन में भी, अच्छा, जो कि इनका बनता है 24 से 25 करोड़, वो सिर्फ आईसीसी का फाइन है। फिर उसके बाद जो पार्टिसिपेशन फी है ना, उसका अलग इनको नुकसान पड़ा है। वो भी इनका तकरीबन अच्छी खासी अमाउंट बनती है, मतलब लाइक इट्स $3 लाख मे बी या $5 लाख जो बन जाता है इनका तकरीबन। आप कह ले पाकिस्तानी तो खैर 140 मिलियन बन जाता है। फिर उसके बाद आईसीसी का अपना रेवेन्यू शेयर और ब्रॉडकास्ट के जो मतलब ये मीडिया राइट्स होते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, उसको भी मिलू के 27 मिलियन का वो भी नुकसान पड़ रहा है। अच्छा। तो मतलब ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके लॉस में जाती हैं, जिसमें आईसीसी का फाइन, फिर पार्टिसिपेशन फी, फिर रेवेन्यू शेयर, मतलब वो कुल मिला के अच्छी खासी मिलियंस ऑफ अमाउंट जो है वो बन जाती है। लोगों ने मेरा टिकट्स वगैरह सेल हो रही होंगी, लोगों ने तो टिकट्स भी खरीद ली होंगी, खरीद ली हुई थी, वो भी नुकसान इनके गले आएगा फिर अब, क्योंकि वो तो स्कॉटलैंड वाले मैच के साथ चेंज हो जाएगा। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग अब अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हमें, आई डोंट नो कि आईसीसी उनको क्या टिकट्स वापस करता है, रिफंड करता है, क्योंकि लोगों ने तो बांग्लादेश वाला मैच देखने के लिए, बांग्लादेशी बहुत होंगे जिन्होंने टिकट्स बाय करने की बात की होगी, तो वो उनको क्या उसमें मतलब आईसीसी उनको रिफंड करता है या फिर वो उन्हीं को कंटिन्यू करता है और मैच आगे से जो है वो स्कॉटलैंड का दिखाया जाता है। तो ये काफी कंफ्यूजन है। अच्छा, पाकिस्तान इतना सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, इतने स्टेटमेंट्स आ रही हैं और अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम लोगों ने उनके लिए बाइकआउट करना है कि नहीं करना, तो बांग्लादेश की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है या फिर इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं तो क्या बांग्लादेश इसी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन देयर गवर्नमेंट। अगर तो यही गवर्नमेंट रही अभी फिलहाल जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरह वो भी है साथ साथ, तो अगर तो उनकी गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान होती है तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के हक में फैसले होंगे, पाकिस्तान के साथ होंगे वो। लेकिन अगर आपको वही बात है कि अगर इंडियन सेंट्रिक अगर आपको गवर्नमेंट नजर आती है उनकी, तो फिर कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के ही अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाए, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि बांग्लादेश का ज्यादा झुकाव इंडिया की तरफ था और इंडिया ने उनको अच्छी खासी फंडिंग और सारा कुछ किया है, जिसकी वजह से आज वो मतलब अपने आप को किसी काबिल समझ रहे हैं मे बी, वरना बांग्लादेश ने बहुत टफ टाइम देखा है अपने टाइम में। लेकिन ये कि पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं अपना एक ब्रदरहुड उनके साथ हमेशा शो किया। हमने तो खैर अफगानिस्तान के साथ भी किया था, लेकिन वो अलग बात है कि अफगानिस्तान को आज याद नहीं है। बट अगेन ये है कि बांग्लादेश का अगर कोई मसला होता है, गजल आप बताएं, आपको लगता है कि बांग्लादेश इसी तरह से अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हम लोग को देखने को मिल जाएंगे आईसीसी के अंदर, तो बांग्लादेश हमें सपोर्ट करेगा जिस तरह पाकिस्तान लगा हुआ है सपोर्ट करने, पाकिस्तान की ऑडियंस भी लगी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इस सब पे? बिल्कुल करेगा। अब इस पे आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की अलायंसेस होती है ना साथ, वो मैटर करती हैं ज्यादा। और अभी इस इंटरिम गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे रिलेशंस काफी बेहतरीन जा रहे हैं। हमने देखा है कि इतने सालों के बाद बड़ी ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि बड़े ज्यादा सालों से बंद पड़ी हुई थी। हमारी फ्लाइट्स फिर से रिज्यूम हो चुकी हुई हैं, हमारी ट्रेड फिर से हो रही है और काफी अच्छे तरीके से हो रही है, जितनी पहले नहीं हो रही थी अब ज्यादा बड़े लेवल पे हो रही है। बड़ी ज्यादा चीजें बेहतर हो रही है, बिकॉज जो पहले गवर्नमेंट थी वाज अ वेरी प्रो इंडियन गवर्नमेंट, इट वाज अ पपेट ऑफ अ गवर्नमेंट, अब जिसकी वजह से ये सारा रौला भी पड़ा हुआ है।
तो अब जो गवर्नमेंट है वो जरा रैशनल है, जरा लॉजिकल है, और वो जरा पीपल सेंट्रिक है। अब वो सारा रिबेलियन आया ही इस वजह से था। तो अब अगर तब तक भी ऐसी सूरत हाल रही तो आई एम श्योर कि ये वाला अलायंस जो है ये अब इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। एंड देयर नॉट लाइक अफगानिस्तान जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के ना बैक बाइटिंग एंड ऑल। सही। राइट। और इसके अलावा और भी बड़ी ज्यादा चीजें होती नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब यू कैन से कि इसका अच्छा खासा नुकसान जो है वो हो जाता चलें है। जी, मीरा इसी के साथ हम लोग को ज्वाइन किया है अनस ने। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक हूँ। रज़ाल की तबीयत थोड़ी सी मुझे आज अपसेट लग रही है। हाँ, मेरी भी हो रही आज तो है। बहुत बेहतर है। मेरी भी हो रही है। आवाज ज्यादा अच्छी लग रही है आज। ज्यादा अच्छी हाँ, लग वो रही जरा है। सिंगर- बीमार होकर ज्यादा अच्छी लग रहा है। आवाज लग रही है। लेकिन ये है कि वो ये इसके वाली कंडीशन मेरी भी हो रही है अब, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद स्मोग है हमारे एनवायरनमेंट में, और वो शायद उसकी वजह से वो बहुत बुरा हिट कर रहा है।